हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 1 दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसमें हमने 2 टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस को कवर किया था, दैट इज़ एनसॉफ मैट्रिक्स एंड GE9 सेल मैट्रिक्स को। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम उसी की ही थर्ड टेक्निक दैट इज़ BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। अब मैं यही प्रेफर करूँगी आपको कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछले पार्ट को ज़रूर देख लें सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट इज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कौन सी 2 टेक्निक्स हैं दैट इज़ एनसॉफ टेक्निक क्या है, GE9 सेल मैट्रिक्स टेक्निक क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सो दैट कि आप थर्ड वाली भी इजीली समझ पाओ। सो स्टार्ट करते हैं विद BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। अब BCG क्या है? बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स। ठीक है ना, इट्स अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स is created by Bruce D. Henderson for the Boston Consulting Group in 1970 to help corporations to analyze their business units and their product lines. अब बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई? दैट इज़ ब्रूस डी हेंडरसन के द्वारा प्रोड्यूस की गई, क्रिएट की गई। किसके लिए? बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए ये फॉर्म की गई थी इन 1970 सो दैट क्या है कि वो हेल्प कर पाए कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपने बिजनेस यूनिट्स को एनालाइज कर पाए। दैट इज़ क्या है, उनकी बिजनेस यूनिट्स क्या है, उनकी प्रोडक्ट लाइंस को वो इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाए एंड एनालाइज कर पाए। ठीक है ना, अब मेन क्या था इसका पर्पस? ठीक है ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का क्या पर्पस है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन हो। पहले तो कैसे होगी वो, हम पहले अपने हर एक प्रोडक्ट जो भी हमारी कंपनी में फॉर्म हो रहा है उसकी हम क्या है कि पोर्टफोलियो फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, अगर पोर्टफोलियो फॉर्म होगी हमारी देन क्या है कि हम उसे एनालाइज करेंगे कि हमारे बिजनेस यूनिट कैसे हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट लाइंस कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट हेल्प्स विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब क्या है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? अगर हमें क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया, हमने उसे एनालाइज कर लिया अपने प्रोडक्ट लाइन को और बिजनेस यूनिट को, देन क्या है कि हम इजीली प्लान कर पाएंगे कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी है एंड किस स्टेज पे आके यूज़ करनी है, हमने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, देन हमने कौन सी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन सी कंपिटिटिव स्ट्रेटजी जो है यूज़ करनी है। हमें इसे प्लान करने में हेल्प होती है अगर हम अपने बिजनेस यूनिट को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लानिंग के बाद क्या होगा? हमने प्लान कर लिया, प्लान क्यों किया अभी? सो दैट क्या है कि अगर हमें कहीं पे भी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है ना, हम वहाँ पे जाके अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में यही लिखा है, इट हेल्प बिजनेस टू कंसिडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बाय रिव्यूइंग इट्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू डिसकंटिन्यू और टू डेवलप द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, अब क्या है कि डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में GE9 सेल मैट्रिक्स में देखा था, उसमें क्या क्या थी कि हमारे पास क्या हम ग्रो करवा सकते हैं अपने को, अपने जो भी बिजनेस यूनिट है उसे, या हम होल्ड कर सकते हैं या हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस थी। ठीक है ना, अब वो क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें अच्छे से समझने में हेल्प करता है कि कहाँ पे हमने होल्ड करना है अपने बिजनेस को, कहाँ पे हमने ग्रो करना है और कहाँ पे हमने जो है हार्वेस्ट करना है उसे। ठीक है ना, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तभी हमें
क्या है कि कंसिडर में आएंगी अगर हम अपने पोर्टफोलियो जो है उसे रिव्यू करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। देन क्या है कि हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे, इजीली अपना डिसीजन फॉर्म कर पाएंगे कि कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे हमने अपने अभी प्रोडक्ट को डेवलप करना है अभी, ठीक है ना। देन कहाँ पे हमें उसे डिसकंटिन्यू कर देना है। ये सारे जो भी डिसीजंस होंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस ही लिए जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रोथ और शेयर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसे शेयर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और ग्रोथ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि हम जो ग्राफ फॉर्म होता है हमारा, जो क्वाड्रेंट्स का 4 क्वाड्रेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं इस मैट्रिक्स में, उसमें ग्राफ फॉर्म होता है जिसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास शेयर रहता है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास ग्रोथ रहती है, जिसके कारण हम इसे ग्रोथ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और शेयर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब हम क्वाड्रेंट्स जो है हमें प्रोवाइड किए गए उसे डिस्कस करते हैं। दैट इज़, अब क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है क्या है, मार्केट शेयर है, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे मार्केट शेयर है, जैसे लिखा है यहाँ पे एक्स, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर हम क्या है कि एक्स एक्सिस से लो से हाई की तरफ जा रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे भी क्या है कि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं और मार्केट शेयर में भी लो की हाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास इसमें जो क्वाड्रेंट्स हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, दैट इज आर स्टार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, देन है हमारे पास कैश काउस एंड डॉग्स, ठीक है, ये है हमारे पास कैश काउ एंड डॉग्स, ठीक है। अब क्या है कि स्टार जो है हमारे पास सबसे प्रीमियम एंड हाई सुप्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारे पास स्टार्स, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या है हमारे पास, मार्केट शेयर लो है एंड ग्रोथ जो है हमारे पास हाई है, शेयर लो है एंड ग्रोथ हमारे पास हाई है, ठीक है। सेम चीज़ अगर बात करते हैं कैश काउस की, यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ जो है हमारे पास लो है बट मार्केट शेयर जो है हाई है हमारे पास, ठीक है। देन अगर डॉग्स की बात करते हैं तो हमारे पास मार्केट शेयर भी लो है एंड ग्रोथ भी लो है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया अभी कि जो स्टार्स हैं हमारे पास वो सुप्रीम क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास दोनों ही हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है एंड मार्केट ग्रोथ भी हाई है, ठीक है ना। अब क्या है कि क्वेश्चन मार्क्स क्या ट्राई करते हैं कि वो स्टार्स फॉर्म हो सकें, क्यों, क्योंकि उसके पास मार्केट शेयर लो है, ठीक है ना। अब वो ट्राई करेंगे कि हमारा मार्केट शेयर जो है वो हाई हो, ठीक है। सो क्या है कि क्वेश्चन मार्क्स ट्राई करते हैं कि वो स्टार्स बन जाएं, बट अगर स्टार्स ने अपनी ग्रोथ जो है वो लो कर दी, ठीक है ना, अगर स्टार्स की हाई टू ग्रोथ जी ग्रोथ है वो लो हो गई, देन क्या है कि वो कैश काउज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर कैश काउज का शेयर भी जो शेयर है उसका हाई वो भी डिक्रीज हो जाए, जिसके कारण क्या है कि उसका मार्केट शेयर भी लो हो जाएगा एंड ग्रोथ भी लो हो जाएगी, देन क्या है कि कैश काउज जो है वो डॉग्स फॉर्म हो जाएंगे और डॉग्स जो है हमें मार्केट में नहीं चाहिए होंगे, उसे हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। उसे एक्सपेल करना ही आउट वही अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो डॉग्स जो है ना ही प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही हमें क्या है कि मार्केट शेयर में इंक्रीज कर रहे हैं, हमें बस लॉस ही देंगे वो, दैट्स वाई हमें उसे बाहर निकालना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास जो थी हमारी मैट्रिक्स रिलेटेड टू द 4 क्वाड्रेंट्स, दैट इज स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स। इन 4 क्वाड्रेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देन फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, हमारे पास ग्रोथ रेट जो है हाई है बट मार्केट शेयर जो है हमारे पास लेस है। अब क्या ट्राई कर रहा है क्वेश्चन मार्क में कि मैं स्टार फॉर्म हो जाऊं, स्टार बन जाऊं, ठीक है ना। वो कैसे होगा, अगर वो मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा, अगर उसका मार्केट शेयर हाई होगा। अब मार्केट शेयर कैसे हाई होगा, उसे इन्वेस्ट करना होगा अपनी मार्केट में। अब इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, उसे अपनी मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना है पहले, सो दैट क्या है कि वो इजीली एंड अंडरस्टैंड करके मार्केट को इन्वेस्ट करेगा।
ठीक है ना। अब क्या है कि ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास इसमें भी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाई ग्रोथ रेट है उसका, लेस मार्केट शेयर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ट्राइज टू बिकम स्टार। अब स्टार कैसे बन रहा है, उसने स्टार बनना स्टार्ट किया अभी, उसकी लेस थी मार्केट शेयर, अब क्या है वो चाहता है कि मेरी मार्केट शेयर हाई हो जाए, ठीक है ना। अब उसका पॉइंट है मोर कंजप्शन एंड लेस जनरेशन। अब वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है एंड जनरेट कम कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास हैव टू केयरफुली एनालाइज द मार्केट सिचुएशन। क्यों करना है उसने मार्केट को एनालाइज, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करना है उस मार्केट में। अब इन्वेस्ट करने के लिए उसे मार्केट को एनालाइज तो करना होगा। इन्वेस्ट भी क्यों करना है उसने, क्योंकि वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। सेकंड है हमारे पास स्टार्स। स्टार्स में क्या है हमारे पास हाई ग्रोथ रेट है, ठीक है, मार्केट शेयर भी हाई है हमारे पास। ये जो है सुप्रीम प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, ठीक है ना। जो क्या है क्वेश्चन मार्क ट्राई कर रहा है स्टार्स बनने के लिए, क्योंकि उसके पास मार्केट शेयर भी ज़्यादा है एंड ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब क्या है कि उसके पास मार्केट शेयर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पास इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में वो बहुत होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में कर रहा है वो, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम, हाई ग्रोथ रेट है इसका, फर्स्ट पॉइंट में है। देन हमारे पास मार्केट शेयर भी हाई है। ये पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना, हमने ओनली इसका ग्राफ फॉर्म कर लेना है। देन अगर हमें ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि किसका मार्केट शेयर ज़्यादा है एंड किसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, किसका मार्केट शेयर कम है और किसका ग्रोथ रेट कम है, ठीक है ना। ये हमें उससे ही अच्छे से समझ में लग जाएगा, हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने ओनली ग्राफ को अच्छे से देखना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में आ गया ह्यूज जनरेशन एंड कंजप्शन ऑफ कैश। अब क्या है कि कंज्यूम तो कर रहा है कैश को बट जनरेट भी कर रहा है अभी, ठीक है ना। उसमें क्या था, कंज्यूम तो बहुत कर रहा है क्वेश्चन मार्क में, बट जनरेट बहुत कम कर रहा है उसके कंपैरिजन, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट में क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ मार्केट। अब क्या है कि ग्रोथ मार्केट में उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण क्या है कि मार्केट शेयर भी उसका ज़्यादा है, ठीक है ना। देन फिफ्थ पॉइंट आ गया कन्वर्ट्स इनटू कैश काउस इफ ग्रोथ रेट डिक्लाइन। अब क्या है कि अगर ग्रोथ रेट कम हो गया, ठीक है ना उसका, देन क्या है कि वो कैश काउज में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने ग्राफ में भी पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क ट्राई करें हैं कि वो स्टार्स फॉर्म हो जाए, बट अगर स्टार्स का ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो वो कैश काउज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यही पॉइंट ये बता रहा है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास कैश काउज। अब कैश काउज क्या है हमारे पास, जिसका ग्रोथ रेट कम है बट मार्केट शेयर ज़्यादा है अभी, ठीक है ना। अब क्या है कि वो ग्रोथ रेट हाई करने की सोच रहा है, बट ग्रोथ रेट इतनी आसानी से क्या है कि होगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से तो ग्रोथ रेट नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। अब क्या है कि वो जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं कंजप्शन से, कंज्यूम जो है कैश वो कम कर रहे हैं कैश काउस, बट क्या है कि वो जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए उसे कैश काउस बोला जा रहा है, ठीक है ना। देन आ गया हमारे पास क्या है अकर व्हेन मार्केट रीचेज सैचुरेशन पॉइंट। अब क्या है कि कब होगा ये, क्योंकि ग्रोथ रेट अभी कम हो गया है। क्यों हुआ है अभी कम, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, वो प्रोडक्ट जो है उसकी स्टेज सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई है, मैच्योरिटी पॉइंट पे आ गई है, ठीक है ना। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो रहा था कि हमारे पास जितनी भी सेल्स होनी थी, हाईएस्ट सेल जो थी वो हो चुकी है, अब उसके ऊपर जो सेल्स है वो नहीं होंगी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि वो डिक्लाइन स्टेज में ही जाएगा। अब क्या है कि डिक्लाइन स्टेज में अगर जाएगा तो वो क्या है कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि वो अगर इन्वेस्ट करेगा मार्केट में तो वो क्या है कि उसे फ़ायदा नहीं होगा। सो लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि लो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सो नो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है कि उसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आखिर में जाके ख़त्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि डिक्लाइन के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है लीव कर देना मार्केट को, ठीक है ना।
इसके कारण क्या है कि उसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इन्वेस्ट करता भी है बट क्या है कि इन्वेस्टमेंट करेगा तो लॉस में जाएगा, क्योंकि अब वो लास्ट स्टेज में जाने वाला है, दैट इज डॉग्स। ठीक है ना। अब लास्ट आ गया हमारे पास डॉग्स। इसमें क्या है, हमारे पास ग्रोथ रेट भी कम है एंड मार्केट शेयर भी कम है। ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि हमें वो कोई भी प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ भी नहीं हो रही है एंड मार्केट शेयर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है। ठीक है ना। इसे यही बोलेंगे, दैट्स नोन एज कैश ट्रैप्स। इसे हम बोलेंगे कि हुई ये फंस चुके हैं, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, ना तो ये जनरेट करेंगे और ना ही ये कंज्यूम करेंगे कैश को। इनको क्या करना है, हमने आइदर सोल्ड ऑफ और लिक्विडेटेड। हमें क्या है कि इसे बाहर निकाल देना है हमें। ठीक है ना। जिसके कारण हमें लॉस ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है हमें। ठीक है। ये हो गया हमारे पास BCG मैट्रिक्स का। ठीक है। अब होता है ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस कंप्लीट होता है टॉपिक किससे ही। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. So thank you.